हमारा जो साप्ताहिक प्रसंग है हरिनाम चिंतामणि, श्री हरिनाम चिंतामणि। तो हम पहुंचे द्वितीय अध्याय में। इसका शीर्षक है नाम ग्रहण विधि। पहले अध्याय में ये श्रवण किया, नाम ही एकमात्र उपाय है आत्म कल्याण का। यही है मुख्य भक्ति पथ जो हमको हमारे उद्देश्य तक कृष्ण प्रेम तो लेकर के जाएगा। अब नाम ग्रहण विधि, नाम का ग्रहण कैसे करना है। हमने पहले श्रवण किया हम लोगों ने नाम के विषय में। जो नाम है और नाम को ग्रहण करने वाले जो वैष्णव हैं वो तीन प्रकार के। क्या? एक सामान्य वैष्णव, एक मध्यम वैष्णव, उत्तम वैष्णव। जिसके मुख से एक बार कृष्ण नाम निकल जाता है, एक बार केवल, किसी प्रकार से भी, परंतु मायावाद दोष से दूषित नहीं हो। मायावाद दोष से दूषित नहीं हो। क्या शर्त? उन पर शर्त यह होनी चाहिए, नाम को जड़ न माने, नाम के द्वारा मुक्ति की इच्छा ना करे, नाम को जड़ ना माने, और नाम को क्या मतलब मायावाद दोष नहीं होना चाहिए उसके अंदर। भगवान को माने, नाम को माने, भक्ति को माने। अनर्थ भले ही रहे उसके अंदर। यदि ऐसा नाम जो करता है, दीक्षित हो या अदीक्षित हो, उसको मन से आदर देना होगा। मन से उसमें भी तारतम्य होगा। दीक्षित तो नहीं है परंतु नाम परायण है, उसका अधिक आदर नहीं होगा। कभी कभी नाम ले, वो अलग बात है। फिर बताया वैष्णवतर, निरंतर जो मुझे कृष्ण नाम निकलता है, जो निरंतर शब्द ने ये दिखा दिया, अंततः मध्यम कोटि का वैष्णव भाव भक्त। निरंतरता तो तभी आएगी, हम जो नाम कर रहे हैं निरंतरता कब आएगी? भाव भक्ति में। क्यों आएगी? जैसे अभी निरंतरता कहाँ आती है? ना स्वाभाविकता होती है, और स्वाभाविकता कहाँ होती है? जब संबंध होता है ना। अभी हमें स्मरण होता है माता पिता भाई बंधु, ये निरंतर होता है। सपने में भी वही देखते हैं, सोते हुए भी वही स्मरण होता है, खाते हुए भी निरंतर, ये जिसके निरंतरता। तो ये उसी प्रकार भक्ति में मार्ग में ये जो अवस्था निरंतर भगवान का स्मरण कर कीर्तन करे, तो ये वैष्णवतर है, मतलब मध्यम कोटि का वैष्णव। ये लगभग ये भाव भक्ति में संभव है, मुझे बड़ा संभव नहीं है। तीसरा आया फिर वैष्णवतम, उत्तम वैष्णव। उसका विशेषता है जिनको देखने मात्र से मुख से कृष्ण नाम निकल जाए, वो वैष्णवतम है। ये हो चुका था। नाम का स्वरूप क्या है? नाम है क्या चीज? क्या स्वरूप है इसका? नाम किससे बना है? क्या है? ये भी श्रवण किया हमने। जो भगवान का जो नाम है वो चिंतामणि सदृश है, चिंतामणि के समान है। जो मांगो, जो चिंता करो, मिल जाएगा। और अनादि है। कब से नाम भगवान नाम, कृष्ण नाम कब से है? अनादि। जब से भगवान है तब से उनका नाम है। चिन्मय, चिन्मय कहने से क्या? कृष्ण का नाम और कृष्ण एक ही तत्व में, उनमें कोई भेद नहीं है।
कैसा नाम, कैसा है, कैसा नाम है? चैतन्य चिन्मय नाम है, नित्य मुक्त। इसमें लेश मात्र रजोगुण, तमोगुण, सदोगुण का प्रवेश नहीं है। तीन गुण से मुक्त है शुद्ध नाम जो है। और विशेष बात क्या है? अभिन्नत्वात् नाम नामिना। भगवान के नाम में भगवान में कोई भेद नहीं है। जो भगवान है वही नाम, जो नाम है वही भगवान है। इसको कैसे समझ सकते हैं? कोई प्रमाण? प्रमाण हमारा गोस्वामी वर्ग। ठाकुर जी प्रकाशित कर दिया, क्या ना प्रकाशित? गोविंद देव जी ने प्रकाशित किया, मतलब मुझे प्रकाशित किया। भगवान ने कहा मेरे को ले चलो, मुझे खिलाओ पिलाओ, और मंदिर बन गया। उनको बिठा करके निकल गए पतले गले। है ना विचित्र सी बात। ठाकुर स्वयं आदेश दिया, प्रकाशित भी किया और निकल गए। ये कोई कौन सी सेवा हुई है? तो तब तो भगवान की सेवा, भगवान से वो विमुख हो गए, उनकी सेवा से विश्वास छोड़ दे। नहीं, उनकी दृष्टि में नाम नामी अभिन्न है। समझे कि नहीं? हम सोच रहे हैं ये। सम्राट अकबर वृंदावन में आए, स्वामी हरिदास से मिले, निकुंज में कहीं बाहर मिले, निकुंज निधि में मिले। उन्होंने उनको एक काबुल से इतर है ना, इधर के अतर की क्या बोलते हैं? इधर बोलते हैं। काबुल से, काबुल में चीजें वहीं की प्रसिद्ध होती हैं। काबुल से कोई इतर लाया था, बढ़िया इतर, उन्होंने दे दिया हरिदास जी को। हरिदास ने बोतल खोली, गद करके मिट्टी में उड़ेल दी, मिट्टी में उड़ेल दिया उसको। बड़ा दुख हुआ उनको, बड़ा दुख हुआ। इन दूसरे लाया था, मैं स्वामी जी ने उसको मिट्टी में डाल दिया। फिर दर्शन करने के लिए ठाकुर जी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, वही सुगंध कहां आ रही है? उसी इतर की सुगंध भगवान के मंदिर से आ रही है। तो उन्होंने वो इतर कहां डाला था? मिट्टी में, मंदिर से बाहर कहीं पर। खुशबू कहां जा रही है? हम देख रहे हैं इतर मिट्टी में डाल रहे हैं, परंतु वो वास्तव में वो इतर कहां डाल रहे थे? भगवान के श्रीअंग में। नाम नहीं अभिन्न, उसका प्रत्यक्ष ये लॉजिक और प्रमाण दोनों ही है। क्या? जैसे आपने बताया नाम नामी अभिन्न, जब उन्होंने समझा तो फिर नाम को वैल्यू अधिक देकर नामी को छोड़ दिया। क्या जी? नाम को अधिक वैल्यू देकर नामी को छोड़ दिया। हमारा नाम करने का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रकट कराना। यहाँ तक कि ब्रज लीला में ये देखा गया, मैया यशोदा गोविंद दामोदर माधवी कब गा रही है? जब कृष्ण उपस्थित नहीं है, या गोपियां जब उपस्थित हो जाती है। यहाँ पर गोस्वामी लोग केवल सिद्ध भूमिका नहीं निभा रहे हैं, साधक की भूमिका निभा रहे हैं। समझा कि नहीं? कलियुग का मेन धर्म क्या है? विग्रह पूजा, नाम कीर्तन। कली का युग जो धर्म है वो अर्चन नहीं है, नाम कीर्तन है। इसलिए महत्व, नाम को महत्व दे रहे हैं। जैसे हमारे सामने कृष्ण आ जाए तो हम लोग उनको त्यागना पड़ेगा। त्याग दो, क्या आपत्ति है? ये तुम्हारी बुद्धि है तो त्याग सकते हो, संभव है। आएंगे तो हमने त्याग पाओगे? अरे वो तो हम देखे त्याग दिया, वो ठाकुर के साथ में घूम रहे हैं। वो तो ठीक है, मतलब बाह्य रूप से तो पहले लग रहा है, अंदर में क्या है? ठाकुर के साथ जहां ठाकुर वहां पर है। वो तो ये तो हमारी बुद्धि ठाकुर जी मंदिर में बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं। ये उनके साथ क्या है? जहां भगवान है तो मंदिर क्यों बनाए? फिर प्रश्न उठे, मंदिर क्यों बनाया? हम जैसे लोगों के लिए। ठाकुर सर्वदा से महापुरुष के साथ ही रहते हैं, मिसाल से अलग नहीं रहते हैं। तो मंदिर क्यों बना दिया है? एक क्यों रख दिया उनको? जीव कल्याण के लिए, क्योंकि सर्वत्र दर्शन उन्हें हो रहे हैं, हमें दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो जो हम जीव है, हमारा कल्याण कैसे होगा? उन्हें दर्शन करके, अर्चन करके, परिक्रमा करके। इसलिए
विग्रह स्थापित कर दिए जाते हैं ठाकुर जी को। परंतु भगवान जहां हुए ठाकुर वहीं पर ही हैं। तो नाम कर रहे हैं, हम तो नाम कर रहे हैं, वास्तव नाम नहीं कर रहे हैं। वो उनको अर्चन कर रहे हैं, उनको सेवा कर रहे हैं, उनको भोजन कर, मानसी सेवा, भोग लगा रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? वो हरे कृष्ण कर रहे हैं सोते वो साक्षात रूप में वो माला नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अर्चन बंदन बराबर वो सेवा कर रहे हैं उनकी। पंचविध पंचधार क्या है, षोडश उपचार से, पंचोपचार से सेवा कर रहे हैं। हमें लग रहा है ऐसा। केवल तो विग्रह स्थापित क्यों किए? जीव कल्याण के लिए। जीव दर्शन करेगा, प्रणाम करेगा, परिक्रमा करेगा, उनको भोग लगाएगा, इससे उसका कल्याण होगा। कोई सेवा नाम दोनों तो एक ही तात्पर्य पे है, छोड़ के भी अगर सेवा किया जाए, गोस्वामी पर विग्रह को छोड़ के भी नाम कर रहे हैं, तो एक ही तात्पर्य पे सेवा नाम। वही बात तो है कि वो सेवा कर रहे हैं ना, एक ही तात्पर्य, माला थोड़ी कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं। हमें लग रहा है हमें माला घुमा रहे हैं अंगुली से, हमने माला घुमा रहे हैं अंगुली से, माला नहीं घुमा रहे हैं। वो उसी में क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। श्रीनिवासाचार्य बैठे हुए हैं, हमें उन्हें क्या कर रहा है कि वो बैठे आंख बंद कर बैठे हुए हैं। वो बैठे हैं क्या उधर? वो कहां पर हैं? वो राधा में सेवा कर रहे हैं। श्रीनिवासाचार्य बैठे हुए हैं और समाधिस्थ हो गए। घर वालों ने सोचा जी मर गए, देह त्याग दिया। उनके मित्र तो रामचंद्र कविराज जी आए, रामचंद्र कविराज, उन्होंने कहा दिखे जी आपके ये गुरु मित्र हैं जो है तो देह छोड़ दिया। उन्होंने समझ गए कहां देह छोड़ा, तो बैठे हुए हैं समाधि। मैं बैठा हूं यहाँ पर, हमें छूना नहीं। समाधि तो वही पहुंच गए उधर ही राधाकुंड में। तो देखा श्रीनिवासाचार्य सखी देह से, मंजिल देह से राधा जी की नाक की बेसर ढूंढ रहे हैं, मतलब खो गई थी। उसी पर हम क्या देख रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? माला कर रहे हैं, माला नहीं कर रहे हैं। और साक्षात सेवा है। माला है क्या ये? है क्या है? सखी भी परिवेशितम राधा कृष्ण। सुमेरु मैंने क्या? राधा कृष्ण बैठे हुए हैं। जो 8 मुख्य दाने क्या हैं? अष्टसखियां, बाकी उनकी अनुगत सखी। ये स्वरूप है नाम का, माला का। तो इस प्रकार से ये उनका स्वरूप है। तो हमें लग रहा है जी वो हम माला घुमाते हैं सोते और साक्षात सेवा कर रहे। इसे कहते हैं, यही सेवा सब यही है, भाव सेवा है। तो बोले तो भी वहां भी ऐसे करते होंगे, वहां पर साक्षात सेवा। तो इसलिए यहां तो बता रहे थे। तो ये नाम का स्वरूप था। वही नाम प्रभु जगत में हमारा कल्याण करने के लिए किस रूप प्रकट हुए हैं? अक्षर क्या कारण? क नीचे री, क्री, आधा स और नौ कृष्ण, रो आके माता रा, धो धा राधा। ऐसे हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। तो वे जो कृष्ण है, ये जो अक्षर है यही कृष्ण है। रौ भी कृष्ण, कौ भी कृष्ण, री भी कृष्ण, सौ भी कृष्ण, नौ भी कृष्ण। जो 100 है आधा कृष्ण, कौ है पूरा कृष्ण, है क्या? नहीं ऐसा है क्या? नहीं, सब पूरा ही पूरा है। भगवान में अधूरा कुछ है ही नहीं है। पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णांत पूर्णमुच्यते, इसलिए कह रहे हैं। अब यहां मतलब बता रहे थे, किसी भी वस्तु को जानने के लिए परिचय प्राप्त करने के 4 उपाय होते हैं: नाम, रूप, गुण, कर्म। चाहे जड़ वस्तु हो चाहे चिद वस्तु हो। नाम क्या है जी? देखने में कैसा है जी? और गुण कैसे है जी? कर्ता क्या है जी? पूछते हैं ना, वृंदावन पूछ रहा नहीं पूछ रहा है? कर्म कैसे हैं जी? सोते हैं जी। वो कहां चला गया? वो कुंज बिहारी है कहा अंदर कमरे में? कुंज बिहारी
क्या यार, हद है तेरी। नींद तो रोज आती है, सब किसी की नींद नहीं आ रही, लड़ना पड़ेगा ना। नींद तो आती है, नींद किसी नहीं आती, नींद आती है, लड़ना पड़ेगा। अनर्थ आएंगे, नींद भी आएगी, आलस्य भी आएगा, युद्ध करना, लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़े तो तुमको ये दबा देगी नींद। तो घूमता रहे पीछे, क्या थोड़े घूमता रहे पीछे, सुनता रहे घूमते। पानी की बोतल पास में, पानी नींद आती है, पानी बोतल पास में होनी चाहिए, एक घूंट मार लो। अब लोग खोले कौन, खोले कौन है भाई, खोले कौन जगह नहीं। दो आलसी थे तेरे जैसे ही, पेड़ के नीचे बैठे थे। तो एक आलसी के बगल में ऊपर से आम गिरा है, बोला भैया थोड़ा आम निचोड़े मेरे मुंह में। जब मेरे मुंह कुत्ता पेशाब कर रहा था, मैंने कहा कुत्ते को भगा दे। मैंने भगाया था क्या कुत्ते को? कल मैं मुंह को कुत्ता पेशाब कर रहा था, मैंने कहा कुत्ते भगा दे भैया, और तुम भगाया था क्या? यह हाल है। हमारे टीचर थे ज्ञानचंद जी, साइंस टीचर थे, बहुत चुटकुले सुनाते। हाँ, वो हंसाते थे, हम सोचते थे भूल गए, आज शायद होमवर्क चेक नहीं होगा। और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, और बस हंसा के लाओ, एक झटके में गंभीर, बिल्कुल भूत आ गया परिवर्तन, एक झटके में गंभीर। हम शायद बच गए, शायद 10 मिनट निकल गए हैं, 35 मिनट और बचे हैं, निकल जाएंगे। ऐसा था। पता ही नहीं वहां से कब बेड पे पहुंचे, और हम सोचते फिर जब आवाज देते ना, वो आंख में अरे हम बाहर निकल रहे हैं। नींद गई में मैं, निद्रा देवी। फिर हो गया। तो बता रहे हैं नाम रूप गुण कर्म जो है, इसके द्वारा वस्तु का परिचय मिलता है। जब इस जगत में ही ऐसा है, तो भगवान के जगत में भी भगवान का परिचय भी नाम रूप गुण और कर्म से ही गम्य होता है। ये फिर क्या हुआ था, नाम के विषय में हो गया था, है ना। पहले नाम, सत्ता, नाम। अब जो नाम है, रूप है, गुण है, कर्म है, ये जो 4 चीजें हैं, जो भगवान परिचय मिलता है, इसका मूल कौन है, कहां से प्रकाशित होती है? भगवान की स्वरूप शक्ति की संधिनी वृत्ति से प्रकाशित होती है। संधिनी शक्ति का तात्पर्य होता है सत्ता। संधिनी का अर्थ सत्ता, सत्ता माने अस्तित्व। और सत्ता 4 प्रकार की होती है, नाम की सत्ता, रूप की सत्ता, गुणों की सत्ता और लीलाओं की सत्ता। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इसलिए कह रहे हैं इन पर पहले हरिनाम। हरिनाम कैसा है बता रहे हैं, हरिनाम नित्य वस्तु है, कृष्ण से अभिन्न है। और संधिनी शक्ति के जो 4 परिचय बताया, नाम रूप गुण और कर्म, ये किसका परिचय है? संधिनी शक्ति के द्वारा ही भगवान का परिचय पाया जाता है। ये समझो, वस्तु को वस्तु की शक्ति के द्वारा ही जाना जाता है। वस्तु शक्ति बने गुण हो गया, है ना। आंखों में कैसे जानते हैं? गुण के द्वारा, शक्ति के द्वारा। चेहरे कैसे जानते हैं? उसके शक्ति के द्वारा, है ना, हर वस्तु को। उसी प्रकार से बता रहे हैं, तो संधिनी शक्ति के द्वारा शक्तिमान का परिचय पाया जाता है। शक्ति के द्वारा ही शक्तिमान का परिचय पाया जाता है कि कौन कितना शक्तिशाली है, शक्ति के अनुसार, है ना। और शक्ति के फिर आगे उनके फिर विभाग हैं। शक्ति के द्वारा फिर नाम प्रकाशित होता है, रूप प्रकाशित होता है, गुण। एक व्यक्ति में शक्ति तो होती है, और शक्ति दिखी कैसे देखिए, उसके द्वारा किए गए कार्यों से।
शक्तिमान का परिचय शक्ति से मिलता है, और शक्ति का परिचय किए गए कार्यों से। जो कार्य किया गया है पता चल गया ये जो कार्य किया कि शक्ति ने किया, जो शक्ति ने किया तो कोई शक्ति को कंट्रोल करने वाला भी है, शक्तिमान भी है व्यक्ति। हाँ, इसलिए बता रहे हैं यहां पर। और जो अब ये अंतर क्या है, इस जगत में भी नाम रूप गुण कर्म आदि हैं, वहां पर भी है वैकुंठ जगत में। वहां पर क्या है, ये सब चिन्मय है। क्यों चिन्मय है? क्योंकि ये जो संधिनी शक्ति है ये क्या है, चित्त शक्ति की वृत्ति, चित्त शक्ति की वृत्ति। और इस जड़ जगत में जो नाम है, रूप है, गुण है, कर्म जो देखे जा रहे हैं, ये भी संधिनी शक्ति से प्रकाशित है। परंतु किसी संधिनी, माया शक्ति की संधिनी वृत्ति, संधिनी वही है, परंतु हो क्या रहा है, तो बताया था ना, वही गण है जिसे डकैत मारे गए, और वही गण है जिससे कोई निर्दोष मारा गया। एक को मर्डर मानेंगे, तो एक को क्या मानेंगे, एनकाउंटर। एक के लिए उसको मेडल मिलेगा, एक के लिए उसको जेल मिल जाएगी। उसी प्रकार से बता रहे हैं, स्वरूप जो चित्त शक्ति है उसकी जो संधिनी वृत्ति है, उसके जो कार्य होंगे, चित्त शक्ति है ना, उसकी वृत्ति कैसे होगी, वो भी चित्त होगी। जो संधिनी शक्ति उसकी संधिनी वृत्ति कैसी होगी, चित्त शक्ति की चित्त होगी। अब जो कार्य करेगी वो क्या होगी, चित्त होगा। माया शक्ति की संधिनी, माया शक्ति कैसी है, जड़, उसकी वृत्ति कैसे होगी, जड़। वृत्ति से किया गया कार्य भी जड़। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यहां कहां की बात चल रही है, ये ऊपर की बात चल रही है। इसलिए वहां पर जो संधिनी शक्ति है वो चित्त है। स्थित होने के कारण जो चारों नाम रूप गुण आदि प्रकाशित भगवान के हुए, ये चारों चिन्मय हैं। और चिन्मय वस्तु क्या विशेषता है, उनमें भेद नहीं होता। तो जिस चिन्ह वस्तु में है उनमें नाम में, रूप में, गुणों में भेद नहीं होता। नाम रूप गुण जो कर्म, किस भेद नहीं होता। भगवान में भेद नहीं है, उनके परिकरों में भेद नहीं है, उनको कोई भेद नहीं है, इसलिए बता रहे हैं यहां पर। और क्या विशेषता है भगवान के नाम की, क्या विशेषता है, कृष्ण आकर सर्व विश्व का जन। कृष्ण का धर्म क्या है? आकर्षति। कृष्ण का धर्म क्या है, कृष्ण है ना। कृष्ण में होता है आकर्षण करना, ण मन होते णश्च आनंदवाचक। कृष्ण कृषि भूर्वाचक शब्दो णश्च निर्वृत्ति वाचक। कृष्ण जो है वो आकर्षण के अर्थ में है, और ण जो है आनंदवाचक है। खींचना, आनंद देना। इधर आ गया, लगा तो चपड़ा लगा दिया, खींच के गला पकड़ा तो चपेट लगा दी, आकर दो गाल में चपड़ा मार दिया। खींच करके सिर पे हाथ घुमाया, बेटा कैसा है, लड्डू खा ले, हैं? आकर्षित करके आनंद प्रदान करते हैं। नौ, इसमें नौ प्रत्यय है। कृष्ण धातु कोई शब्द कैसे बनता है, धातु में प्रत्यय लगता है तब जाके कोई शब्द बनता है। कोई भी शब्द होगा तो दो चीज होंगी, एक धातु होगी उसमें प्रत्यय बनता है, तब तो बनता है शब्द, तब उसका एक अर्थ होता है। प्रत्यय नहीं है तो उसका अर्थ ही नहीं बनेगा। तो यहां कह रहे हैं जो धर्म कृष्ण का है, सारे जगत को आकर्षित कर लेते हैं, वही धर्म किसका है, कृष्ण के नाम का है। अर्थात कृष्ण जैसे सबको आकर्षित कर लेते हैं, उनका नाम भी सर्वाकर्षक प्लस आनंददायक है। रूप, कृष्ण का जो रूप है वो भगवान से अभिन्न है।
क्योंकि चिद वस्तु में भेद नहीं होता, चिद वस्तु में अभिन्न होता है। जो नाम है, जो चिद वस्तु के नाम, रूप, गुण और क्रिया भेद नहीं होता। इसलिए बता रहे हैं नाम रूप एक वस्तु नहीं पर भेद। भगवान का नाम, भगवान का रूप अलग अलग वस्तु नहीं है, एक ही वस्तु है। जो नाम है वही नामी, जो नामी है वही नाम। कोई एग्जाम्पल? वैष्णव लोग इसकी कथा सुनाते ना, हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे थे तो देखा नहीं पायखाने में कोई व्यक्ति नाम कर रहा है। हुआ क्या था, वो तेली रात दिन वो कोल्हू है ना, कोल्हू बैठ करके वो सरसों पेलता था, तेल निकालता था, उसके साथ घूमता रहता था। नारद जी को चिंता लगी, इसे जीवन नष्ट हो रहा है सारा दिन, ये बैल के साथ बैल बन गया। समझाए बेटा कुछ तो भजन कर लिया कर। महाराज कैसे बात करते हो, टाइम कहां पर है, टाइम चाहिए ना, समय कहां भजन करने का। भजन करूं कि ये तेल निकालूं, ये बेचना है, घर परिवार पालना है मेरा। नारद जी विचार कर बोले ठीक है, समय बिल्कुल नहीं है। नहीं, जब पैखाना करता है, शौच करता है, हाँ करता हूं, तब क्या करता है, कुछ नहीं करता हूं, नीचे करता ना। वो मुखी क्या करता है कुछ नहीं, तो है मुख से, तो मुख से राम 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 जपते रहना, समझे कि नहीं। 5-10 मिनट तो बैठते ही होगा, कई होते हैं आधा घंटा तो बैठे रहते हैं, आवाज बाहर तक आती है, ऊ की आवाज बाहर तक आती है, समझे कि नहीं। तो बैठे रहना, करते रहना। वो अब उसने हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कर सकता हूं मैं। जो पैखाना करने बैठा तो वो राम राम जप रहा था। हनुमान जी ऊपर जा रहे थे, आवाज कहां जा रही थी, आवाज को खोजते खोजते पहुंचे, आवाज तो ये टॉयलेट से आ रही है। जहां के देखा तो ये भवन, ये मेरे प्रभु नाम ले रहे, बैठा है सीट के ऊपर और नाम ले रहा है भगवान का। बड़ा दुष्ट है ये, है। एक लात मारी पीठ के उस पर, उसके हनुमान की लात, एक लात मारी थी कुंभकर्ण को, चारों खाने चित्त हो गया था कुंभकर्ण एक लात में। वो उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, पता ही नहीं उसको, चुपचाप बोले यार, आश्चर्य हुआ। चला गया, वापस चले गए हनुमान जी। दरबार में पहुंचे, देखा कि सब लोग राम जी को घेरे हुए हैं उनके शयन कक्ष में, और सब घेरे हुए, चाहे तीनों भाई वहां पर, सीता जी हैं, सब जितने भी परिवारजन घेरे हुए हैं, और राम जी कहा रहे, अरे आओ करे जा रहे हैं। हनुमान जी भी गए, क्या हुआ, बोले प्रभु क्या हो गया। स्वयं तो कमर में लात मारी जोर से, है अरे लात मारी और कमर मेरी टेढ़ी हो गई, और पूछो क्या हुआ। मैंने कान पकड़े, प्रभु क्या कह रहे, मैं लात मारूंगा, मैंने आप लात कब मारी, ये बताओ। मेरे नाम में मुझे भेद है कि नहीं, नहीं है ना। तो जब वो तेली नाम ले रहा था, तुमने लात मारी, जब तुम स्वयं कह रहे हो मेरे नाम में मुझ में भेद नहीं है, जब वो नाम कर रहा था तो मैं कहां था, मैं कहां था, मुझे पर तो था। वही तो कारण हुआ, तो लात खाने पर भी वो तो तेली हिला भी नहीं। वो लात किसे पड़ रही थी, मेरे को पड़ रही थी। भगवान के पास लोग शिक्षा के लिए ना ऐसे लीलाएं करते हैं, ये दृढ़ विश्वास देने के लिए कि अभिन्न नाम में अभिन्न है, भगवान की विशेषता होती है। तो देखा ना महाप्रभु किस प्रकार से ब्राह्मण की महिमा बढ़ाने के लिए चरणामृत लिया, भगवान कैसे चतुर्सन की महिमा गान कर रहे हैं। मेरा सिद्धांत ये है, भगवान कितनी चेष्टा कर रहे हैं हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए, आचरण करके अपने भक्तों। स्वयं तो बेचारे कष्ट, जगन्नाथ कष्ट भोग करते हैं, राम जी कष्ट भोग नहीं कर रहे हैं। जंगल जो कहां के रहने वाले हैं, वैकुंठ। जो कई कदम जब अब ऐसे नहीं चलते हैं, फूलों की सज्जा पर चलते हैं,
और जंगल में कांटों पे कंकड़ में चल रहे हैं। स्वयं कष्ट भोग करते हैं, भक्तों को भी कष्ट दे देते हैं, परिवारों को भी करते। उद्देश्य क्या होता है? सोचो हमारे गोस्वामी जी, रघुनाथ गोस्वामी जो ऊपर अपने ऊपर धाम में क्या किया अपने जो खाएंगे क्या खाते हुए चढ़ा हुआ, क्या दिव्य प्रसाद पाते होंगे। रघुनाथ गोस्वामी मंजिल स्वरूप में कुंजू में जो होते होंगे हैं, क्या फिर क्या क्या हुआ, क्या हो राधिकार धनिष्ठ राधिकार धनिष्ठ आने तो सही प्रसाद पाया राधा भूल जाए प्रीत है ना, क्या भूल गया ललिता विशाखा थी, अब नहीं पैसा नहीं गया है। यशोमती यशोमती आज्ञा पे धनिष्ठ आने तो क्या है प्रसाद पाए राधा हमें प्रीतम है ना। जब कृष्ण प्रसाद पा लेते हैं तो यशोदा मैया धनिष्ठा कौन है? कृष्ण की ये सखी है, कृष्ण पक्ष है। ये धनिष्ठा जाओ ये सब बांट दो, ये धनिष्ठा कहा लाती हो राधा जी के हाथ में देती है, फिर राधा जी फिर इसको बांटती हैं, है कि नहीं? तो ये कह रहे इस प्रकार से। तो बात क्या चल रही थी? नाम में अभिन्न, इसलिए कह रहे हैं यहां पर हाँ। फिर आया हाँ रूप, कृष्ण का रूप। हाँ अब आया रूप। रूप क्या है भगवान का? वो रूप जो भगवान का नित्य है। भगवान का रूप और भगवान में कोई भेद नहीं है? नाम रूप एक वस्तु, नाम और रूप में कोई भेद नहीं है। नाम स्मरिले रूप आयस संगे संगे। जैसे हम नाम लेते हैं भगवान का, लेते ही रूप आ जाता है। जगत में भी होता है। पेड़ का हो, पेड़ करते करते ही सामने गधे चित्र आ गया, नहीं आया क्या? नंद किशोर जी, नंद किशोर कहते लंबा चौड़ा शरीर सामने आ गया विजय का, नहीं हुआ क्या सर? है क्या आएगा? जो जिसे नाम लिया वही रूप सामने आ जाएगा, है ना। रूप नाम भिन्न नय नाचा नाना नाचे ना नारंगे। तो भगवान का रूप और नाम अलग अलग नहीं है, एक ही वस्तु है। होने पर भी तो दो रूप में क्यों दिखाई पड़ रहा है? नित्य दो रूप में लीला कर रहे हैं, एक नाम रूप में, एक रूप में। एक ये रूप में स्वरूप में, एक नाम में, दोबारा लीला कर रहे हैं, दोनों में भेद नहीं है। अब एक गुण, ये भी हो गया था, रिपीट कर रहा हूं मैं। तो कृष्ण में अब गुण, कृष्ण में गुण कितने हैं? 64 60 गुण उनके सबके अंदर हैं नारायण में। तो 4 गुण विशेष उनके अंदर जो हम कहते हैं माधुरियां, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी। 4 माधुरियां हैं, 64 नहीं है। इन उन 64 में से ही जो 60 गुण नारायण जी के अंदर, वो 60 गुण वही हैं जो कृष्ण के अंदर है। उनमें से 55 गुण है देवताओं के अंदर, उनमें से 50 गुण है जीवों के अंदर है। तो इसलिए कह रहे हैं, तो इस प्रकार से गुण, भगवान के गुण जो है भगवान से अलग नहीं है, जो गुण है वही गुणी। फिर लीलाएं, शई गुण तरंगे ते लीला विस्तार, गोलोक वैकुंठे ब्रजे सब चिदाकार। अब बता रहे हैं यहां पर जो भगवान के गुण हैं, गुणों से ही लीलाओं का विस्तार होता है। गुण कर्म का विस्तार कहां से होता है? कर्म का आधार क्या है? गुण। कर्म का आधार गुण है कि नहीं विजय? कर्म का आधार क्या है? कैसे? हाँ, यदि ये गुण उसके अंदर है, गाने का गुण है तो अच्छा गाएगा, गुण खेलने का अच्छा खेलेगा, तमोगुणी है तो तामसिक कार्य करेगा,
रजोगुणी है तो राजसिक कार्य करेगा, सत्वगुणी सात्विक कार्य करेगा। जगत में देखा जाता है। ये कह रहे हैं यहां पर उसी प्रकार से भगवान की जो लीलाएं किससे होती हैं? गुणों से ही होती हैं, है कि नहीं? ये तो होता दामन लीला क्यों हुई? गुणों से, है कि नहीं? पुत्रवध क्यों हुआ? गुणों से। जो लीलाएं होती है, तात्पर्य ये होगा कि लीलाओं से गुण का परिचय मिलता है, जिससे जो बनता है कारण, कार्य को देखकर कारण का पता चल जाता है। कारण से कार्य बनता है, कार्य को देखकर कारण का पता चल जाता है। बिल्डिंग किसे में नहीं है? मिट्टी से। तो जब बिल्डिंग को देख लिया, समझ सकते हैं बिल्डिंग किसे बनी है? मिट्टी से। मिट्टी क्या है समझ गए, गार्डर को समझ गए, है ना? तो यहां वही बता रहे हैं गुणों से। पहले गुण की पहले लीलाएं, पहले नाम रूप गुण, पहले गुण, पहले कर्म की पहले गुण। पहले जगत में पहले हम गुण होते हैं, गुणों से ही फिर हम कर्म का कार्य करते हैं ना? नहीं पहले वो क्रिकेट जीत के आ गया और फिर क्रिकेट सीखेगा भी। सिंगिंग में गोल्ड मेडल ले आया और फिर जा रहा है कोचिंग करने के लिए। क्या? सिंगिंग करने के लिए। सारे गामा पा हरीश करता है ना ऊपर करके सर बंदर आ जाते हैं ऊपर। भाई बंदर क्यों आ रहे हैं सब? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो से गुण तरंगे लीला विस्तार। जो गुण की तरंगे हैं, लीलाओं का विस्तार होता है। गोलोके वैकुंठे ब्रजे, और लीलाएं कहां कहां होती हैं? गोलोक में, वैकुंठ में और ब्रज में। और सब जो लीलाएं होते सब चिदाकार। गुण जैसे होंगे कार्य भी ऐसे होगा। गुण कौन से हैं? भगवान में जितने भी गुण है, कौन से गुण है? वो चिद गुण है। चिद गुण कहने से चिन्मय कहने से चित शक्ति उत्पन्न कहने से जड़ विकार नहीं कहने से नित्य निर्विकार है ना? तो ये सब ऐसा है। तो जब गुण नित्य हैं, तो जो लीलाएं गुण से हो रही हैं, वो लीलाएं भी कैसे होंगी? नित्य। और लीलाएं कहां कहां होती हैं? गोलोक में होती है, वैकुंठ में, ब्रज में लीलाएं होती हैं। ये सब लीलाएं, वैकुंठ की लीला भी नित्य, गोलोक की लीला भी नित्य और ब्रज की लीला भी नित्य मानी जाएगी। हो गया इतना? नाम रूप गुण लीला भी हो गई। नाम रूप गुण लीला अभिन्न उदय, अचित संपर्क के बद्ध जीवे भिन्न होय। चिद वस्तु अचिद वस्तु। चिद वस्तु क्या विशेषता है? चिद वस्तु में नाम रूप गुण लीलाओं का भेद नहीं होता। नाम रूप गुण, तात्पर्य क्या होगा? नाम जो कर सकता है, गुण वो कर सकते हैं। गुण जो कर सकते हैं, लय वो कर सकती हैं। लय जो कर सकती हैं, रूप वो कर सकते हैं। इसमें होता है गुण में भेद। मतलब क्या हो गया? मेरे दोनों हाथ में भेद नहीं है। मतलब क्या? जो यह हाथ कर सकता है वो भी कर सकता है। तो नाम रूप गुण लीला, मतलब नाम जो कुछ कर सकता है, रूप वो कर सकता है, गुण कर सकता है, इसमें भेद नहीं है। परंतु अचित संपर्क के बद्ध जीव भिन्न होय। यहां तक कि जो शुद्ध जीव है, शुद्ध जीव आत्मा है, उसमें भेद नहीं है। तो शुद्ध जीव है, उसमें भी उस शुद्ध जीव, उसके नाम, शुद्ध जीव उसका रूप, शुद्ध जीव उसके क्या गुण, उसके जो वहां जो सेवाएं हैं, उसमें भेद नहीं है। परंतु जब बद्ध जीव इस संसार में आ जाता है, संसार में आकर के अचित संपर्क के, माया के संपर्क में आ जाता है, तब भिन्न हो जाता है। कैसे समझोगे इसको? एक व्यक्ति घर में है, रामलाल होगी चला वो,
जैसे ही वो ऑफिस में प्रवेश किया, अपनी ड्रेस पहन लियो, कुर्सी में बैठ गया, क्या बन गया वो? ऑफिसर रामलाल। अब भेद हो गया। क्या भेद हो गया? अब क्या भेद हो गया? वो जो पद पर बैठा है उसमें और स्वयं उसमें भेद हो गया। भेद हुआ कि नहीं हुआ? भेद हुआ कि नहीं? रामलाल है परंतु वो, अब यहां भेद हो गया। और घर में भेद नहीं। जैसे उन्हें ड्रेस पहने, उसी प्रकार जैसे बदी हुई जगत में आया, आके माया के संपर्क में आया, माया ने जैसे उसको एक रूप दे दिया, गुण दे दिया, गुण से उसके कर्म शुरू हो गए। अब जो माया द्वारा प्रदत्त जो नाम है, जो रूप है, जो गुण है, ये कर्म है, इसमें भेद है। किससे भेद है? जीव से भेद है। जो अंदर आत्मा बैठा हुआ है, अंदर आत्मा है, आत्मा में बैठा हुआ है ना, जो माया के उधर प्रदत्त जो उसको चार परिचय है, नाम, रूप, गुण, कर्म है। सब उसका नाम है क्या? रामलाल। नाम हो गया रामलाल हो गया। रूप कैसा उसका है? 5-7 फुट है, 6 फुट उसके हाइट है, 5 फुट हाइट है, तो गोरा है या सांवला है। और गुण कैसे है उसके अंदर? बड़ा हंसमुख है, बड़ा खुद स्वभाव उसका है, और नौकरी आगे करता है। इसमें भेद है, इसमें भेद है कि भेद किससे है? तो शुद्ध जीव आत्मा है ना, उसका इनसे भेद हो जाएगा, उसका इनसे भेद हो जाएगा। उसका क्या लक्षण है? लक्षण यही है कि अब जो उसका जो माया द्वारा प्रदत्त नाम था, उस नाम वो नाम चेंज भी हो जाता है, और रूप नष्ट भी हो जाता है, परंतु वो स्वरूप जो अंदर जो आत्मा है उसमें कोई विकार नहीं आता है। यूं समझो, जो माया प्रदत्त जो नाम, रूप, गुण इत्यादि है, इसको ये जो शुद्ध जीव आत्मा है, उससे भेद है। इसका क्या है? भेद, भिन्न है। भिन्न का लक्षण क्या है? यदि ये नष्ट हो जाता है, उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहर की शक्ति में कोई भेद नहीं होता। क्या प्रमाण है? जैसी जहर की शक्ति एक्सपायर हुई, जहर खत्म। हुआ कि नहीं था? जल और उसकी शक्ति क्या है? तरलता। फ्रिज में रख दिया, तरलता कठोरता में परिवर्तित हो गई, जल खत्म। क्या बन गया? अभी वो बर्फ बन गया। तो यहां कैसे दो रहा है? अरे मेरी एग्जाम्पल बोल, मैं ये एग्जाम्पल क्यों दिया? ये जो एग्जाम्पल दिया मैंने पानी और जहर का, इसी का सिद्ध हुआ अभी है। अर्थात वस्तु और वस्तु के नाम में, वस्तु शक्ति में भेद है कि नहीं है? भेद है। फिर भेद का मानेंगे, जैसे ही नाम बदला, वस्तु में विकार हो जाना चाहिए। भगवान का क्या है? उन भेद नहीं है। जो नाम है वही नाम ही, जो नाम है लीला, सब एक है। जड़ जगत, क्योंकि जड़ जगत में क्या हो रहा है? जो भेद भी जो दिखा जा रहा है ना, ये भेद किसका है वास्तव में? ये भेद जो जीव का अपना स्वरूप है, उसमें भेद नहीं है। ये जो पिंजरा है, जो पिंजरा बाहर माया ने पिंजरा दे रखा है, इस पिंजरे के अंदर जो जीव है, उस जीव का जो नाम आदि है, पिंजरे में तोता है। अब तोते में, उस पिंजरे में भेद है। वो तोते का जो तोता अंदर बैठा हुआ, तोता बैठा है, उसके ऊपर, उसमें परस्पर उसकी चोंच में, उसके पंजे में भेद नहीं, वहां पर भेद नहीं है। जो बाहर जो पिंजरा है, भेद वहां पर है। उसी बात शुद्ध जीव आत्मा का नाम, रूप, गुण, कर्म भेद नहीं है। वो जो पिंजरा है ना, पिंजरा जो शरीर है, ये शरीर हमारा है, नाम हो गया, रूप हो गया, गुण कर्म हो गया, इसका भेद है। किससे? जीव आत्मा से। तो बोले तो भगवान जगत में आते हैं? नहीं,
भगवान जगत में आने पर भी वो माया उनको शरीर नहीं देती। ये अंतर। भगवान जब जगत में आते हैं उसी शरीर से आते हैं। जीव जगत में आता तो उसी शरीर से है, परंतु माया उसको बाहर यहां आकर के एक अलग शरीर दे देती है। वो जो माया ने जो शरीर दिया उसको, ध्यान रखना इसको, माया ने जो शरीर दिया उसको, उस नाम दिया, जो रूप गुण दिए, उसका भेद है किससे? जीवात्मा से। समझा कि नहीं? उसका भेद है। तो जो उसका अपना जो नाम रूप गुण अंदर है, पिंजरे में जाने पर भी तो वो तो वैसा ही है ना। नाम भी उसका, जैसे तोते को डाल दिया हमने पिंजरे में, तो तोते का स्वरूप है कि नहीं? एक व्यक्ति हमने जेल में बंद कर दिया है, नाम तो है उसका, वहां नाम बदल गया 420 210, परंतु अपना नाम है कि नहीं उसका? जेल से छूटते क्या नाम बोलेगा अपना? राजेश शर्मा, राकेश शर्मा नाम बोलेगा अपना, है ना? बाहर निकलते लो जी अपने पैंट जींस पकड़ो, घुसा तो जींस को सीट से उतार लेती, उसको कच्छा पहना दिया था, वो निकर, और कभी जाओ अंदर जाओ, है कि नहीं? बाहर निकल तो उतारो उसको, फिर उसको असली जो कपड़े से दे दिए उसको ले जाओ। अब उसको 420 नहीं कहेंगे, अब क्या उसको राजेश जी कहेंगे उसको। शुद्ध जीव नाम रूप गुण क्रिया एक, जड़ा सिद्ध है भेद एक से विवेक। जो शुद्ध जीव है उसके नाम में, उसके रूप में, उसके गुणों में, क्रिया में कोई भेद नहीं है। अर्थात भेद नहीं मतलब सबके सब चिन्मय है, भेद नहीं मतलब ये हुआ सब एक जैसे नहीं हो जाएंगे। नाम अलग है, रूप नाम का स्वरूप अलग है, रूप का स्वरूप अलग है, गुण स्वरूप अलग है, सब एक। यहाँ जो एक बोला गया, जो एक बोला गया, यहां पर कहने क्या चाहते हैं? सब एक है क्या? लीलाएं और रूप, गुण और नाम एक कैसे हो जाएगा? तात्पर्य क्या है? सब के सब वस्तु में चिन्मयी हैं, और चिन्मय हैं, और हर चीज दूसरे का कोई भी काम कर सकता है। नाम जो कार्य कर सकता है रूप वो कार्य कर देगा, रूप जो कार्य कर सकता है गुण वो कार्य कर सकते हैं, गुण कार्य कर सकता है वो लीलाएं वो कार्य कर सकते हैं। ये विशेषता है तात्पर्य। किसने नहीं जड़ गंध अतएव ताई, नाम रूप गुण लीला के तत्व भाई। भगवान की विशेषता, भगवान चाहे उधर रहे, जड़ शुद्ध जीव क्या है? वैकुंठ में रहता है तो तब तो सिर्फ उसको वहां भेद नहीं है उसका, जड़ जगत में आदि भेद हो जाता है। भगवान वहां रहे या यहां रहे, उनके नाम रूप गुण भेद क्यों नहीं होता? क्योंकि वो शरीर से आते हैं। जीव भी आता है शरीर से ही, तो यहां उसको अलग बाहर से एक अलग शरीर दे दिया जाता है। जो बाहर का जो शरीर माने दिया है, जो शरीर दिया है बाहर, उसमें उसका जो नाम है, उसका रूप गुण है, उसमें उसका भेद है जीवात्मा से। वृंदावन कहां पहुंच गया? जेल में। मतलब अभी चेष्टा कर रहा हूं, नाम मिल गया कुछ कि नहीं? गिर में पड़ना कहीं। बोलते धाम गिरते हैं कई बार तो, हाँ कई बच्चे बेंच से धाम कैसे गिर जाते हैं कई बार। स्कूल में देखा मैंने, बैठे धाम गिर नीचे, बच्चे गिर जाते हैं। अब आया हरि नाम ही। अब जो पॉइंट आएंगे ना, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान सुनना इनको। यही चारि परिचय मध्य नामतार, सकल आदि से प्रतीत सबका। अब 4 परिचय हैं, नाम रूप गुण लीला। इनमें नाम है सबका आदि है, नाम। ये समझो नाम एक बीज के समान है,
और फिर उसी जब वो जीव जब बीज प्रकट होता है उससे फिर टहनियां, पत्ते, फल, फूल। बीज कितना बड़ा होता है? लीलाएं तो ये बड़ी लीलाएं होती हैं। लीला 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 की बड़ी होती है। कोई कोई लीला इतनी बड़ी होती होगी लीला, नहीं होती? यहां से लेकर के मथुरा तक लीला होगी, लंबी चौड़ी, 2-2 घंटे लीला, 2 घंटे लीला की नहीं। कोई लीला होती है आधे घंटे की, 10 मिनट की लीला तो होगी ना। जैसे तुम्हारा दामन लीला हुई, ये लीला कितनी बड़ी थी? तो 4 घंटे लगे हुए ना में, वो लीला हुई थी, 3-4 घंटे लगे हुए इसमें। रात लेकिन लंबी थी, ब्रह्मा जी की एक रात्रि पूरी, है ना। और रूप 6 फुट, अपने हाथ 4.5 फुट, 4.5 हाथ भगवान का रूप होता है, रूप है। और नाम कितना होता है? इतना सा, 2.5 अक्षर है। क्रिस क्री साधारण 2.5 अक्षर, इतना चाहिए बस। तो जैसे ना बरगद का पेड़, बरगद का बीज जो बट वृक्ष होता है, बीज उसे बीज कितना बड़ा होता है? छोटा सा, राई से भी छोटा होता है, छोटा सा। यहां रख दो, दिखे भी रहा हो, यहां हम रख देंगे ना, दिखेगा भी नहीं वो बीज। उस बीज के अंदर विशाल वृक्ष, हजारों पत्ते, हजारों फल। वही बता रहे हैं यहां पर। तो नाम रूप गुण लीला, इनमें जो नाम है सबका आदि है। अतएव नाम मात्र वैष्णव धर्म, नाम पर स्थित है रूप गण कर्म। इसलिए वैष्णव को नाम का आश्रय लेना चाहिए। नाम में ही बाद में फिर रूप की स्फूर्ति होगी, गुण की स्फूर्ति होगी और कर्म की स्फूर्ति होगी। पहले सीधे नाम किया नहीं और सीधे पहुंच गए लीलाओं में, नाम का आश्रय नहीं लिया, कहां पहुंच गए? सीधे लीलाओं में। नाम का है, आगे बताएंगे, नाम का है श्रवण, नाम का है कीर्तन, नाम का है स्मरण, है ना। जब बीज को पानी दे, जब बीज बो दिया, पूरी ताकत कहां लगानी पड़ेगी? बीज में ताकत लगाओ, उसको वृक्षा करो, पानी दो, खुदाई करो, खाद दो, फिर कर्मशः अपने आप पेड़ निकलना शुरू हो जाएगा। जब हम सब प्रकार से नाम का ही श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं, होते 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 नाम प्रस्फुटित हो जाएगा। उसमें से फिर रूप, उसमें से गुण, उसमें कर्म, लीलाएं प्रकाशित हो जाएंगी। ये विधि है, प्रभु मैं नाम करता हूं, मैं तो ये करता हूं, परिक्रमा करता हूं, नाम करते करते ये करता हूं, वो करता हूं, नहीं होगा, वो हमारा नहीं हो पाएगा। ऐसे कर ले जाओगे तो नाम टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा, है कि नहीं? बोलते ना, जब मैं कथा भी सुनू, नाम भी करता हूं ना प्रभु जी, नाम बड़ी जल्दी हो जाता, हो गए तो हरे हरे राम, हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण राम 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 कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण राम राम, हो गया। 2 मिनट मारा पूरी। वो सोच रहा है राम राम कृष्ण हो रहा है, उसका पूरा नाम। ध्यान कहां पर है? कथा में। ध्यान का लीलाओं में। और जीवा अभ्यस्त हुई नहीं है, जीवा अभ्यस्त हुई नहीं, तो क्या हो गया? राम राम कृष्ण कृष्ण होगा, समझे कि नहीं? लोग प्राय लोग मुझे कहते हैं, लोग कहते हैं जब मैं नाम भी करता हूं ना, कथा सुनता नाम करता हूं, नाम जल्दी होता है। नाम होगा नहीं, होना है ना, क्यों नहीं होगा नाम? 16 अक्षर थे, तुम 4 अक्षर बोल रहे हो। हरे कृष्ण नाम, 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 हरे कृष्ण नाम हो रहा है। पूरा बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सोचो ना, आसान है? 16 नाम है, 32 अक्षर है, देख लो तो टाइम नहीं लगता है। वो अलग बात, नाम चिन्मय है, हो सकता है नाम, ये भी हर विषय में नहीं तुलना चाहिए, नाम चिन्मय भी है। कृपा कर दे तो एक माला 10 मिनट में हो जाए। कोई कहता तो संशय मत करना कभी, हो सकता है कि प्रभु कृपा हो, ये भी कोई आश्चर्य नहीं है, समझे? हाँ, परंतु अपने को देख लो, तुम कितने पानी में हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इधर लंबा सेंटेंस है, 2 सेंटेंस है। देख लो कितनी देर लगती है, टाइम हो गया,
चलो हो गया, रिपीटेशन में चला गया। वही वहां कहा कुछ नया नया निकला होगा, वही तो वही जो ऐसा बोलेगा मैं खड़ा कर दूंगा, बोलो क्या क्या। बोलो विजय।